जम्मू कश्मीर में बाढ़ से जो है वो कई शहर को जोड़ने वाले जो पुल थे वो पुल टूट गए और वो पुल ढह गए। लेकिन इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है वो फोर्थ तवी ब्रिज पर है और ये ब्रिज एक इंतहाई इम्पोर्टेंट पुल था जो शहर को जो है वो जोड़ने का काम कर रहा था। और आम तरफ से जो है वो इस पुल से काफी ज्यादा क्राउड जो है वो देखने को मिलता था। मैं कहूंगा उस तरफ की तस्वीरें दिखाइए। अभी फिलहाल इस पुल को लेकर काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। पहले डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी की तरफ से जो है वो यहाँ पर दौरा भी किया गया और दौरा करने के बाद जो है वो यहाँ पर तस्वीरें भी जो है वो देखने को मिली कि आखिरकार किस तरह से जो है वो टेंडरिंग की गई। टेंडरिंग करने के बाद इस पुल को जो है वो किस तरह से फिर से सुचारू रूप से जो है वो चलाया जाए। लेकिन कई सवाल जो है वो डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार पर भी खड़े किए जा रहे थे, क्योंकि आखिरकार शहर को ये जोड़ने वाला एक अहम ब्रिज था और जो ब्रिज काफी अरसे से खराब था और जिसके चलते शहर में ट्रैफिक की स्थिति जो है वो काफी ज्यादा खराब देखने को मिल रही थी। लेकिन जो वैली ब्रिज का जो यहाँ पर बनाया गया था इंडियन आर्मी की तरफ से काफी सराहनीय कदम था, जिसकी तारीफ खुद डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने भी की। और उसके बाद जो है वो अब कहीं न कहीं डिपार्टमेंट्स की तरफ से जो है वो यहाँ पर हरकत में आते हुए अब इस पूरे ब्रिज का जो है वो फिलहाल के लिए यहाँ पर काम शुरू कर दिया गया है। अब ये कह पाना मुश्किल है कि आखिरकार कितना समय लगेगा इस पुल को बनने में और जो ये रिपेयरमेंट का वर्क है आखिरकार कब जो है ये सुचारू रूप से जो है वो पूरी तरह से फिर से ये पुल जो है उसकी दोनों ट्यूबें शुरू की जाएंगी। मेरे साथ यहीं के स्थानीय लोग हैं जो आम तरह इस पुल का रोज इस्तेमाल करते हैं। किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था यहाँ पर जो ये पुल टूट गया था? देखिए, काफी दिक्कत जो होती थी, खासकर हम बात करें तो ऑफिस टाइम की दिक्कत होती थी या स्कूली जो बच्चे हैं यहाँ से संपर्क टूट चुका था, उन बच्चों को जो है स्कूल पहुंचने में बहुत वक्त लग जाता था, जिससे वो लेट क्लासेस अटेंड कर पाते थे। साथ ही हम अगर बात करें ऑफिस वर्क जो है काफी लोगों को दिक्कत होती थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो डिप्टी सीएम ने कहा कुछ दिन पहले, अब जो है इसके उन्होंने मीडिया में बाइट दी कि कुछ ही टाइम में जो है काम शुरू हो जाएगा और आज जो है ये काम शुरू हो रहा है। बहुत खुशखबरी की बात है हम तमाम लोगों के लिए, क्योंकि जो भी यहाँ से गुजरता था उसे काफी दिक्कत होती थी, घूम के जाना पड़ता था और जिससे हम कहें तो समय की बर्बादी भी हम कहेंगे, क्योंकि समय भी बर्बाद होता था काफी। लेकिन अब बड़ी खुशखबरी की बात है कि ये जो ब्रिज का काम है फिर से एक बार शुरू हो चुका है। मेरा सवाल ये है, दरबार मूव भी हो रहा है, कश्मीर से काफी गाड़ियां इस ओर आएंगी और शहर को ये अहम पुल था जो जोड़ता था और कहीं ना कहीं क्राउड काफी, अभी भी कतारें लंबी लंबी है, लोगों को आस है कि अब ये बनकर तैयार होगा तो यहाँ पर जो रश है वो कम देखने को मिलेगा। बिल्कुल, ये जो इस टाइम में ये काम शुरू हुआ ये बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं कहूंगा कि डिप्टी सीएम द्वारा या जिनके द्वारा ये काम शुरू कराया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो दरबार मूव 3 तारीख को यहाँ होना है, काफी भीड़ होगी, काफी ट्रैफिक जाम होगा और ये जो है मेन सिटी का जो ब्रिज था, जो पुल था, टूट गया था, लेकिन उससे आमदोरफ्त भी खत्म हो चुकी थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी और ट्रैफिक में भी हमें उम्मीद है कि ट्रैफिक भी जो है जाम न हो। यहाँ देख सकते हैं ट्रैफिक भी जाम ना हो और बिल्कुल जिस तरह से हमने पहले भी यहाँ पर स्टोरीज की है दैनिक सवेरा के माध्यम से कि इसके उस तरफ जो है वो अनाज मंडी है और सबसे बड़ी अनाज मंडी है जहाँ से पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो सप्लाई जाती है। तो कहीं ना कहीं उस अनाज मंडी को जोड़ने वाला पुल ये था और जो यहाँ से निचला इलाका है जिसे हम भगवती नगर कहें या उससे नीचे कैंप और तमाम चीजें जो वहाँ पर है उस इलाके को ये जोड़ता था और कहीं काफी ज्यादा जो यहाँ पर रश जो है वो देखने को मिलता था और शहर का आधे से ज्यादा ट्रैफिक जो है वो इस पुल से डाइवर्ट होता था। लेकिन शुरुआत की मैं अगर आपको बता दूं तो शुरुआत में जो है वो इस जो वैली ब्रिज यहाँ पर बनाया गया था उस वैली ब्रिज पर जो है वो एक तरफ से वाहनों को आने की अनुमति थी, लेकिन उसके बाद शहर में जिस तरह से ट्रैफिक बढ़ रहा था उसके बाद समय समय पर जो है वो दोनों तरफ से इस वैली ब्रिज पर जो है वो मूवमेंट खोलेगी और कहीं ना कहीं जो शहर के अंदर ट्रैफिक जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा था, लेकिन उसके बाद ट्रैफिक में जो है वो थोड़ी कमी देखने को मिली। लेकिन अब जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से दरबार मूव का आगाज हो गया है और दरबार मूव के आगाज होने के बाद वादी कश्मीर से कई लाखों गाड़ियां जो है वो जम्मू सिटी की तरफ जो है वो रवाना होगी और कहीं ना कहीं काफी ज्यादा क्राउड जो है वो शहर में
देखने को मिलेगा, और जिसके चलते इस पुल का काम होना बेहद जरूरी था। अगर ये पुल सुचारू रूप से नहीं चलेगा तो शहर में फिर से क्राउड देखने को मिलेगा, क्योंकि दरबार मूव की बात करें तो दरबार मूव के आने के बाद जो है वो शहर में वादी कश्मीर की गाड़ियां और तमाम लोग जो है वो जम्मू की ओर रवाना होंगे, और शहर को ये जोड़ने वाला ये पुल था, और काफी ज्यादा क्राउड जो है वो आमतौर पर यहाँ पर देखने को मिलता था। और उसको लेकर अब ये जिस तरह से काम शुरू किया गया है, और काम शुरू करने के बाद कहीं ना कहीं राहत जो है वो यहाँ के स्थानीय लोगों को, और इसके साथ जो आम राहगीर लोग यहाँ से गुजरते हैं उन्हें कहीं ना कहीं तमाम दिक्कतों से जो है वो सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि काफी समय लगता था इस पॉइंट पर जो है वो काफी देर तक जो है वो जाम देखने को मिलता है। जाम जिसके चलते काफी समय जो है वो लोगों का यहाँ पर लगता था, जिसके चलते लोग भी मांग कर रहे थे कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में सरकार बनी है कि आखिरकार वो सरकार एक पुल को बनाने में इतना समय क्यों लगाई है। लेकिन और डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी यहाँ पर खुद दौरे पर आए थे और तमाम चीजें देखी गई, और आखिरकार कितने का ये प्रोजेक्ट पूरा बनेगा उन तमाम चीजों का निरीक्षण करने के बाद, टेंडरिंग होने के बाद अब फाइनली जो है वो चौथे पुल का काम शुरू हो गया, और कुछ ही समय के बाद ये बनकर पूरी तरह से तैयार होगा, और कहीं ना कहीं तमाम लोग जो है वो इसका फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। दैनिक सवेरा के लिए अंकुश भंडारी, जम्मू।